हिमाचल के शिमला में ठंडी ठंडी पहाड़ियों के बीच बसा ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम, जहां जवान कन्याएं दुनिया के सारे विभव और सांसारिक सुख छोड़कर शिव की साधना करती हैं। लोग इस पवित्र स्थान को आश्रम कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह आश्रम अजीब लगता है। बाहर से तो यह आश्रम शांत दिखता था, पर उसकी सफेद दीवारें, एक जैसी कपड़े और अजीब नियमों में एक सन्नाटा था, जैसे वहां इंसान नहीं बल्कि आत्माएं बसती हों। इसी आश्रम के साथ एक बॉयज हॉस्टल भी था। उस हॉस्टल में विक्की और रोशन नाम के स्टूडेंट रहते थे। दोनों ही गहरे दोस्त थे। विक्की थोड़ा डरपोक किस्म का था, वहीं रोशन एकदम निडर और आजाद ख्यालों का लड़का था। वह आश्रम की एक लड़की कुमारी से प्रेम करता था। कुमारी भी उससे प्रेम करती थी। कुमारी को बचपन से ही इस आश्रम के अंदर जैसे कैद कर दिया गया था। उसे आश्रम के बाहर की दुनिया का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था और उसे सिर्फ ये सिखाया गया था कि उसका जीवन जो है वो सांसारिक सुखों के लिए नहीं बना, बल्कि सिर्फ शिव की साधना के लिए है। और उसका बस एक ही काम है, आत्मा और परमात्मा पर ध्यान देना। रोशन, तुमने मुझे जीवन जीना सिखाया है। इस आश्रम की चार दीवारी में अब मेरा दम घुटने लगा है। अब और नहीं रहा जाता। ले जाओ मुझे रोशन, यहाँ से बहुत दूर। कुमारी जब रोशन से मिलती है तो पहली बार उसे एहसास होता है कि वो इन बंदिशों के लिए नहीं बनी है। उसे भी खुल के जीवन जीने का हक है। रोशन से मिलके उसने हंसना, महसूस करना, सपने देखना सीखा। फिर एक दिन जब दोनों मिलते हुए पकड़े गए तो बस उस दिन से ही कुमारी को तो जैसे आश्रम में कैदी बना दिया गया। उसका आश्रम से बाहर निकलना तक बंद कर दिया गया। अरे यार रोशन, तू उस दिन की मार भूल गया क्या? कहाँ जा रहा है तू? तुझे पता है ना इस आश्रम के नियम कितने सख्त हैं। अगर तू अब आश्रम के आसपास भी किसी को दिखाई दिया ना तो तेरे साथ साथ वो मुझे भी जिंदा गाड़ देंगे। मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ। जब प्यार किया तो डरना क्या? तू साथ चलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। मैंने अपनी कुमारी से वादा किया है कि आज उसे उस आश्रम के बंदिशों से आज़ाद करवा के उसे एक नया जीवन दूंगा। मैं जा रहा हूँ। अरे रुक यार, मैं भी आ रहा हूँ। मुझे तो लगता है तुम मुझे भी मरवा कर ही दम लेगा। अरे जब मेरे साथ चलना ही है तो फिर इतना ड्रामा क्यों? आज रोशन ने सोच लिया था कि वो किसी भी तरह अपनी प्रेमिका कुमारी को उस आश्रम से बाहर निकाल कर भगा ले आएगा। यार रोशन, मुझे लगता है तो खामखा इन ब्रह्मा कुमारियों के चक्कर में पड़ गया है। तुझे पता है ना इन लोगों के नियम, ये लोग बने ही इसी चीज़ के लिए होते हैं। सफ़ेद कपड़े, शांति साधना, इनका जीवन सांसारिक सुखों के लिए नहीं होता दोस्त। कितने बार समझाऊं? नहीं दोस्त, तू गलत समझ रहा है। ऐसा नहीं है। अरे अगर ऐसा होता तो कुमारी मुझसे प्रेम नहीं करती। मैं सभी को तो नहीं बोलता, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ लोगों को यहाँ ज़बरदस्ती इस बंधन में धकेल दिया गया है। जो लड़कियाँ सांसारिक जीवन जीना भी चाहती हैं, उनके अरमानों को जबरन सफ़ेद लिबास के पीछे ढक दिया जाता है, कुचल दिया जाता है इनके इच्छाओं को। लेकिन मैं अपनी कुमारी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। शाम का समय था। आश्रम के अंदर हल्की सी शांति छाई हुई थी। आश्रम के सिस्टर हेड ने हॉल में सबको बुलाया। मुरली क्लास शुरू होने ही वाली थी कि तभी सिस्टर हेड ने 20 साल की एक लड़की, जिसका नाम रोमा है, उसका परिचय सबसे करवाया। रोमा चुपचाप खड़ी थी। ये है भगवान शिव की विशेष बालक रोमा, और हम सभी की तरह इसका जीवन भी सिर्फ सांसारिक सुखों में अपने जीवन को व्यर्थ करने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के चरणों की सेवा के लिए हुआ है। अब ये भी हमारे साथ इसी आश्रम में रहेगी। सिस्टर हेड ने अपनी तरफ से रोमा का परिचय सबको करवा दिया था, लेकिन रोमा के चेहरे पर गहरी उदासी की परत चढ़ी हुई थी। उसने ना किसी से नजर मिलाई, ना किसी को देखकर कोई भाव उसके चेहरे पर आया। जैसे ही सिस्टर हेड ने अपनी बात खत्म की, वह लड़की जाकर चुपचाप बाकी साध्वियों के साथ पीछे खड़ी हो गई।
तभी उन सब के बीच में से रोशन की प्रेमिका कुमारी राधिका के कानों में आकर फुसफुसाने लगी। ये लड़की तो मेरे कुछ अजीब नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसे भी मेरी तरह जबरन यहाँ भेजा गया है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि उसकी आंखों में कुछ है। मैं महसूस कर पा रही हूँ। चुप करो। सिस्टर हेड को पता चल गया ना तो तुम पर ही गुस्सा करेंगी। पता है ना वो पहले ही तुमसे कितनी नाराज है। वो नाराज होती है तो होती रहे, मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब बस इतना पता है कि अपने जीवन को खुलकर जीना है। कुमारी राधिका से बात कर ही रही थी कि तभी सिस्टर हेड की लाउड स्पीकर में आवाज गूंजी। सब बहने ध्यान लगाओ और शिव बाबा को याद करो। बस शिव के ही नाम का ध्यान करो। सभी साध्वियां शिव के नाम का जाप करने लगी। लेकिन उसी समय कुमारी ने कुछ महसूस किया कि भजन के समय रोमा सबसे अलग कुछ बड़बड़ा रही है और जैसे भगवान के भजन से बचने के लिए सबसे पीछे खड़ी है। कुमारी दबे पांव जाकर रोमा के साथ खड़ी हो गई और उसके मुंह से निकल रहे शब्दों को समझने की कोशिश करने लगी। रोमा कुछ अजीब सा बड़बड़ा रही थी जो स्पष्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कुमारी के शरीर में उसकी आवाज से झुनझुनी सी दौड़ने लगी थी, क्योंकि रोमा किसी आदमी और औरत की दोहरी आवाज में कुछ बोल रही थी। कुछ तो अलग है इस लड़की में। मैं क्या करूं? सिस्टर हेड से बात करूं? मुझे क्या है, रहने देती हूँ। वैसे भी आज रात मैं इस आश्रम से जा रही हूँ। कुमारी के मन में कई सवाल थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाने से पहले इस बारे में सिस्टर हेड से बात करे या ना करे। शाम के भजन के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रोमा भी चुपचाप अपने कमरे में आ गई थी। बिस्तर पर लेटे लेटे अभी भी रोमा का वो सपाट चेहरा और गहरी भीतर धसी आंखें उसके मन को कौंध रही थी। मुझे लगता है जाने से पहले इस बारे में मुझे एक बार सिस्टर हेड से बात कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे रोमा में कुछ तो अजीब लग रहा है और जो मुझे उसके अंदर महसूस हुआ है वो इस आश्रम और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए सही नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो और अकेले में क्या बड़बड़ाए जा रही हो? कुछ नहीं सिस्टर हेड, बस मुझे आपसे कुछ रोमा को लेकर बात करनी है। लेकिन जब कुमारी सिस्टर हेड से रोमा के विषय में बात करती है तो सिस्टर हेड उल्टा कुमारी पर ही चिल्लाती है। तुम क्या सबको अपनी तरह समझती हो? वो लड़की बहुत अच्छी है, तुम्हारी तरह नहीं है। तुमने तो उस लड़के के साथ मिलकर इस आश्रम के नियमों का उल्लंघन किया है। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं है। जाओ चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। लेकिन सिस्टर हेड मैंने कहा ना। सिस्टर हेड ने कुमारी पर चिल्ला के उसे अपने कमरे में जाने का आदेश दिया। देखो कुमारी, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस बारे में तुम सिस्टर से बात ही मत करना, वो बहुत गुस्सा करेंगी। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। चलो मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। शुभ रात्रि। हाँ ठीक है, शुभ रात्रि। कुमारी गुस्से में सिस्टर हेड पे बड़बड़ाती हुई और अपने कुछ कपड़े और जरूरी सामान लेकर मौका पाकर जैसे ही वहां से भाग रही थी कि तभी उसे रोमा के कमरे की खिड़की से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। सिस्टर हेड तो हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती हैं। मेरा फर्ज था बोलना, मुझे क्या, मैं तो बस अब यहाँ से जा रही हूँ। रोशन मेरा आश्रम के बाहर इंतजार कर रहा होगा। हाँ, अब ये किस प्रकार की आवाज थी? तभी कुमारी रोमा के कमरे की खिड़की खोल कर देखती है और वहां का नजारा देखकर कुमारी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोमा छत से उल्टी टंगी हुई थी और ऐसे टंगी हुई थी जैसे उल्टा लटका के कोई उसे झूला झूला रहा हो। उसके काले घने बाल लटक रहे थे, गर्दन पीठ की तरफ मुड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों की पुतलियां काली पड़ चुकी हों और दांत इतने काले थे कि जैसे उसके मुंह में किसी ने जलता हुआ कोयला रख दिया हो। वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई रबर की गुड़िया उल्टी करके टांग दी गई हो। अचानक रोमा ने अपनी गर्दन कुमारी की तरफ घुमाई। रोमा का चेहरा देखकर कुमारी की चीख निकल गई।
कुमारी की दिल दहला देने वाली चीख सुनकर सिस्टर हेड और बाकी की लड़कियां दौड़कर वहां आ पहुंची। वहीं कुमारी की चीख आश्रम के बाहर रोशन ने भी सुनी। विक्की, तुमने सुना? ये मेरी कुमारी की चीख थी। आखिर क्या हुआ होगा अंदर? मुझे कुमारी के लिए अंदर जाना होगा। तू पागल हो गया है क्या? पहले तो तूने यहाँ आने की जिद की और अब अंदर जाने की बात कर रहा है। मेरी बात मान, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं तुझे फंसाने की कोई चाल तो नहीं उन आश्रम वालों की? तू पागल हो गया है क्या? तू यहीं रुक, मैं अंदर जा रहा हूँ। अरे सुन तो ले, कहाँ जा रहा है? लगता है ये लड़का मरवा के ही दम लेगा। कुमारी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसकी सांसें उखड़ रही थी। तुम चिल्लाई क्यों और यहाँ क्या कर रही हो? कुमारी ने अपनी हल्की सी आंखें खोलकर रोमा के कमरे की ओर इशारा किया। कुमारी की हालत देखकर सिस्टर हेड और बाकी की साध्वियों ने रोमा के कमरे की खिड़की से अंदर झांका तो उनके भी होश उड़ गए। हे शिव, ये सब क्या है? तुम सब साध्वियां घबराओ मत, मैं देखती हूँ, तुम सब यहीं रहना। सिस्टर हेड हाथ में पवित्र जल लेकर कुमारी की ओर कदम बढ़ाती है तो रोमा छत से कूदकर नीचे जमीन पर आ जाती है और किसी जंगली जानवर या फिर तेंदुए की तरह गुर्राते हुए सिस्टर हेड को एकटक घूरने लगती है। सिस्टर हेड धीरे धीरे हाथ में पवित्र जल लेकर रोमा की ओर बढ़ती है। तभी अचानक डर के मारे उनके हाथ से वो पवित्र जल नीचे गिर जाता है। अगले ही पल रोमा की आंखों की पुतलियां एकदम से काली हो जाती हैं। उसकी उंगलियां कड़कड़ की आवाज के साथ पीछे की ओर घूम जाती हैं। रोमा किसी जानवर की तरह सिस्टर हेड पर छलांग लगाकर उसके गले पर अपने लंबे गाढ़े दांत लगाकर शैतान की तरह सिस्टर हेड के गले से उसका खून चूसे जा रही थी और सिस्टर हेड दर्द से बेहाल हो रही थी। सिस्टर हेड की ये हालत देखकर कुमारी से रहा नहीं जाता है और उन्हें बचाने के लिए वो आगे बढ़ती है। तभी रोमा ने सिस्टर हेड को छोड़ अब कुमारी का गला पकड़ लिया था। छोड़ दो मुझे। कुमारी की सांस अब घटने लगी थी। गले से बहते खून को रोमा अपनी लंबी जीभ से चाट रही थी। कुमारी छटपटा रही थी। तभी कुमारी को बचाने के लिए रोशन वहां आ पहुंचा। रोशन ने रोमा को जोर से धक्का दे मारा। रोशन के हाथ में भगवान शिव के ओम का बना ब्रेसलेट था। उसकी शक्ति की वजह से रोमा को तेज झटका लगा और वो जमीन पर गिर गई। कुमारी, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ रोशन, पर यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। रोशन मुझे लगता है अब तुम ही यहाँ सब कुछ ठीक करवा सकते हो। ये सब मेरी बहनें हैं, इनकी मदद करो रोशन। इनकी मदद करो। हाँ कुमारी, तुम फिक्र मत करो। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता रोमा एकदम से पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी जो हुआ था उसके बारे में रोमा को कोई जानकारी ही नहीं थी। रोशन के कहने पर सबने रोमा को एक कुर्सी के साथ बांध दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम सब मुझे एक कुर्सी के साथ क्यों बांध रहे हो? सिस्टर हेड, माफ करना, मैं बिना आपकी इजाजत के अंदर आ गया, लेकिन मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था। मैं एक बहुत बड़े पहुंचे हुए तांत्रिक को जानता हूँ। शायद वो पता लगा सकते हैं कि इस लड़की में आखिर दिक्कत क्या है। हाँ ठीक है, तुम उन्हें बुला लो। रोशन तांत्रिक को आश्रम ले आता है। तांत्रिक ने रोमा के चारों ओर पवित्र राख का गोला बना दिया और उसमें पवित्र जल छिड़का और साथ ही मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। रोमा की आंखों की पुतलियां एक बार फिर से काली नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान और उसकी कड़कती आवाज मानो कानों को चीर रही थी। जैसे जैसे तांत्रिक मंत्र पढ़े जा रहा था रोमा और ज्यादा गुस्से में आ गई थी। अचानक से रोमा गुस्से में चिल्लाती हुई एक आदमी की आवाज में बोलती है, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तांत्रिक। मैं वो शैतानी रूह हूं जिसे आज तक कोई काबू में नहीं कर पाया, और अगर किसी ने कैद करने की कोशिश भी की
तो वो मुझे ज्यादा समय तक कैद नहीं रख पाया। यह कोई मामूली आत्मा नहीं है, यह बहुत बुरी बिगड़ी हुई शैतानी रूह है। इसने इस लड़की के पवित्र शरीर और आत्मा पर अपना कब्जा किया है। यह शैतान हर तरफ बस बुराई ही बुराई फैलाना चाहता है। छोड़ इस मासूम लड़की के शरीर को, नहीं तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। तांत्रिक, तू कुछ भी कर ले, इस लड़की का शरीर ना सही, मैं किसी दूसरे शरीर पर कब्जा करके बहुत जल्द लौटूंगा और उस शरीर के माध्यम से इस दुनिया में तबाही मचा दूंगा। याद रखना, मैं फिर लौटूंगा। तांत्रिक मंत्र जाप करता गया और रोमा के शरीर पर लगातार पवित्र जल का छिड़काव करने लगा। राख बनकर वो शैतानी रूह रोमा के शरीर से चिल्लाती हुई बाहर निकली और तांत्रिक की बोतल में आकर बैठ गई। साथ ही रोमा बेहोश होकर गिर गई। ओह, जय भोलेनाथ! ये रही वो शैतानी रूह जिसने इस मासूम लड़की के शरीर पर कब्जा किया था। इस लड़की को कुछ भी याद नहीं है और ना ही इसे कुछ याद दिलाना कि इसके साथ क्या हुआ था। फिलहाल इसे आराम की बहुत जरूरत है। तांत्रिक बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस शैतानी रूह को कैद नहीं करते तो न जाने क्या हो जाता। वो शैतानी रूह बहुत ताकतवर है, उसे ज्यादा देर तक कैद करना मुश्किल है। वो कभी भी बाहर आकर किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। बाबा, इसका हमें कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा जिससे ये पापी रूह कभी वापस ना आए। हाँ, एक तरीका है। इस दुष्ट आत्मा की 3 हिस्सों में विभाजन करके इसे 3 अलग अलग दिशाओं में बांटना होगा, जिससे ये दुष्ट आत्मा कभी वापस ना आए। और अगर कभी गलती से भी आत्मा के ये तीनों हिस्से मिल गए तो ये दुष्ट रूह पहले से भी और ज्यादा ताकतवर बन जाएगी और फिर इसे तबाही फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन घबराओ मत, ऐसा कभी नहीं होगा। इस चीज की बहुत उम्मीद है। तो बाबा, फिर हमें जल्द से जल्द उस रूह के 3 हिस्से करके इसे अलग अलग दिशाओं में फैलाना होगा। हाँ, जल्दी चलो मेरे साथ। तांत्रिक उस शैतानी रूह को 3 हिस्सों में बांट के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों दिशाओं में रूह के टुकड़े बांट देता है। अब तुम सब सुरक्षित हो। सिस्टर हेड रोशन और कुमारी से धन्यवाद कहती है और साथ ही इन दोनों से माफी भी मांगती है। रोशन, अगर आज सब कुछ ठीक हो पाया है तो वो तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ है। इस चीज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैंने तुम दोनों के साथ गलत किया उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं समझ गई हूँ कि किसी को जबरदस्ती बंधनों में नहीं बांधा जा सकता और किसी से सांसारिक सुख विभव जबरदस्ती नहीं छुड़वाए जा सकते। कुमारी, तुम्हारा जीवन सांसारिक सुखों के लिए बना है, ना कि जबरदस्ती किसी बंधन के लिए। आज से तुम इस बंधन से मुक्त हो। तुम्हें छुपकर भागने की कोई जरूरत नहीं है। तुम रोशन के साथ विवाह रचाओ और खुशी खुशी उसके साथ जीवन बिताओ। हमें समझने के लिए धन्यवाद सिस्टर हेड। सिस्टर हेड के इस फैसले से रोशन और कुमारी के साथ साथ आश्रम की बाकी साधवियां भी बहुत खुश थी। अब रोशन और कुमारी एक दूसरे से विवाह करके वहां से चले जाते हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। क्या 3 दिशाओं में फैले हुए उस दुष्ट आत्मा के टुकड़े जुड़कर फिर से किसी के शरीर के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी आश्रम वापस लौट आएंगे? क्या वो बुरी आत्मा फिर से किसी तबाही का कारण बनेगी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ टॉप टून्स हॉरर पे। टॉप टून्स हॉरर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ढेरों नई कहानियां सुनने और देखने को मिलती रहे।